हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कवर कर रहे थे और आने वाले सब जो है लगभग सभी एग्जाम के लिए, चाहे पीएससी आप मेंस की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप एसआई पुलिस कांस्टेबल आबकारी विभाग में भी जो फॉर्म जल्द जो है भरने वाले स्टार्ट होने वाले, ठीक है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो लगभग सब में आपका जो सिलेबस होता है, ठीक है, सिलेबस आपका लगभग सेम होता है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन आपको सब में पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ में जो पूरा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन आपको कंप्लीट पढ़ना है तो आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। पूरा टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन आपके एक मॉडल पेपर है, एक तो कम टाइम में रिवाइज हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में आई थिंक 40 क्वेश्चन में कवर कराया था, जिसमें हम जनजाति छत्तीसगढ़ के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है 9 पार्ट में, मेंस लेवल तक के आपको वहाँ पे जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। देखे थे कि जो है छत्तीसगढ़ में जो गौड़ जनजाति कितनी शाखाएं होती थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखे थे बी ऑप्शन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में गौड़ जनजाति, ठीक है, याद रखें जो गौड़ जनजाति, ठीक है, ये जो मुख्य रूप से जो है हमारे बस्तर अंचल में, ठीक है, या बस्तर संभाग में जो है निवास करते हैं मुख्य रूप से गौड़ जनजाति। और लगभग 56%, याद रखिए कि 56% जो है गौड़ ये जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं। और जिसमें इनकी लगभग उपजाति की बात करूं तो लगभग एक 40 उपजाति इनके यहाँ पे पाई जाती हैं। मुड़िया, मुरिया, माड़िया, इसमें भी दंडामी माड़िया, डोरला, अबुझ माड़िया, तो इनकी एक 40 उपजाति यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो गौड़ जनजाति छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक एक 40 उपजाति यहाँ पे पाई जाती हैं। मेघनाद परवा गौड़ जनजाति से संबंधित है, आपके पीएससी में भी आया हुआ है, ठीक है। राजगौड़ इसमें सबसे श्रेष्ठ गौड़ यहाँ पे मानी जाती है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गौड़ जनजाति, तो इसको आपको याद रखें। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 42, उरांव जनजाति, ठीक है। तो उरांव जनजाति की बोली किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो द्रविड़ भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिए कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट है आपके जो एग्जाम की दृष्टि से तैयार हुए हैं और जो डाटा बताया जा रहा है उनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एक बार कहीं से भी आप जरूर नहीं, आप मेरे से पढ़िए, कहाँ जहाँ पे जो है आप जनजाति पढ़िएगा, उसके बाद जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ज़्यादा और अच्छा यहाँ पे जो है बेनिफिट होगा, फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है उरांव जनजाति, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उरांव जनजाति की बोली किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा ये जो है द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है। तो उरांव जनजाति की जो बोली होती है, ठीक है, ये जो किस भाषा परिवार के अंतर्गत होती है? तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ऐसा भी आपसे इसमें पूछ सकते हैं कि जो उरांव जनजाति होती है इन लोग कौन से बोली का प्रयोग करते हैं? याद रखिएगा कुरुख भाषा, याद रखिएगा। तो कौन से बोली? तो कुरुक बोली का इन लोग जो है प्रयोग करते हैं। और मुख्य रूप से जो है सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र में उरांव जनजाति निवास करते हैं। इनके युवा गृह को धुमकुरिया बोलते हैं, जिसके मुखिया को धांगर महतो कहते हैं, ठीक है। सरना देवी जो मुख्य देवी होते हैं इनको सरना देवी बोलते हैं। कई बार आपके पीएससी प्री मेंस वगैरह में भी आया हो कि जो है उरांव जनजाति की जो इनके जो प्रमुख देवता होते हैं ये कौन होते हैं? तो सरना देवी होते हैं। और इनसे नृत्य भी पूछे गए, कौन सा नृत्य इसमें फेमस है? नृत्य, याद रखिएगा। पहला जो नृत्य है ये आपका सरहुल नृत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरा आपका कर्मा नृत्य, ठीक है। सरहुल और कर्मा नृत्य ये जो है दोनों उरांव जनजाति में जो है नृत्य को करते हैं। प्रमुख बोली जो है कुरुक भाषा के लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति ये आपका उरांव जनजाति है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है कि सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी जनजाति है? तो उरांव जनजाति आपको नहीं भूलना है, ठीक है। बाकी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो और काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप डिटेल एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सी जो गोत्र की विशेषता नहीं है? बहिर्विवाही, सामान्य पूर्वज, या आपका अंतःविवाही, या एक पक्षी प्रकृति। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःविवाही। ये जो है गोत्र की विशेषता एक जो है नहीं, ठीक है। तो सभी जनजाति में अलग अलग उनके जो है गोत्र रीति रिवाज होते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो कई बार बनाया हूँ, ये जो है हमारे रायपुर में स्थित, ठीक है। तो जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? रायपुर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। कई बार बताया, जब जनजाति पढ़ाया हूँ तो वहाँ पे भी कई बार मैं बताया हूँ।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस जनजाति में घोड़ा छूना वर्जित होता है या जो है मतलब जो है मनाही रहता है, मना होता है। तो कौन से जनजाति में घोड़ा छूना वर्जित रहता है या जो है प्रतिबंध होता है, बैन लगता है? बैगा, हलवा, गोंड या कमार जनजाति? इसका आंसर हो जाएगा कमार जनजाति। ठीक है, तो घोड़ा छूना जो है कमार जनजाति में जो है पूर्ण रूप से जो है निषेध होता है। वहीं बात करूँ मैं जो है कमार जनजाति को, तो छत्तीसगढ़ में जो है कमार जनजाति कहाँ पे निवास करते हैं? तो कमार जनजाति खास करके जो है गरियाबंद जिले के अंतर्गत बिंद्रा नवागढ़ देवभोग तहसील में जो है आंशिक रूप से जो है धमतरी जिले में यहाँ पे निवास करते हैं। इनका जो प्रमुख कार्य होता है बांस से संबंधित, बांस शिल्प से संबंधित इन लोग काम करते हैं। इनके पंचायत प्रधान को कुरहा बोला जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। घर में इसमें इस जनजाति में जो कमार जनजाति है इसमें क्या होता है, घर में किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो इन लोग घर का भी त्याग कर देते हैं। रायपुर संभाग क्षेत्र की विशेष पिछड़ी जनजाति, तो इसको आपको याद रखना है। तो घोड़ा छूना कौन से जनजाति में बैन होता है? तो ये आपका कमार जनजाति, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोस्मा, ठीक, कोस्मा क्या है? तो एक जो है जनजातियों को पेय पदार्थ है जिसको हम कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं। ठीक है, तो कोस्मा जो पेय पदार्थ है किस जनजाति में प्रचलित है? तो आपका बैगा, उरांव, माड़िया या गोंड जनजाति? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उरांव जनजाति। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका उरांव जनजाति के बारे में अभी बात किए हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि जनसंख्यात्मक आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बैगा, गोंड, बिरहोर या कोल जनजाति? ठीक है, तो ये जनसंख्यात्मक, ठीक है, मतलब जो है जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो अभी मैंने बताया था आपका गोंड जनजाति। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 56% जो है जो गोंड जनजाति यहाँ पे निवास करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गोंड जनजाति बताया था मैंने सर्वाधिक कि इनके जो है 41 उपजाति यहाँ पे पाई जाती है। राजगोंड इसमें सबसे श्रेष्ठ गोंड जाति को होते हैं। ये आपको इसको याद रख, तो गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है कि अबुझमाड़िया, ठीक है, तो अबुझमाड़िया में घोटुल के अंदर किस देवता की पूजा की जाती है? बूढ़ा देव, नागदेव, ठाकुर देव या आपका तालुर मुंते देव? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तालुर मुंते देव। ठीक है, तो ये जो अबुझमाड़िया होते हैं, ठीक है, अबुझमाड़िया ये खास करके छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में यहाँ पे निवास करते हैं। अबुझमाड़िया गोंड जनजाति की ही उपजाति है। ठीक है, और ये अबुझमाड़, ठीक है, या इसका जो है मतलब क्या होता है? तो एक अज्ञात होते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और जो है कक्सार नृत्य, पिछले सेशन बताया तो जो कक्सार नृत्य है ये जो है इसी जनजाति में जो है कक्सार जो त्यौहार वगैरह जो है यहाँ पे किया जाता है। और कक्सार त्यौहार भी है और नृत्य भी है, तो दोनों जो है अबुझमाड़िया जनजाति में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो है तालुर मुंते जो देव है इस देवता के जो है पूजा इन लोग करते हैं। तो सभी जनजाति में, ठीक है, अलग अलग उनके जो है देवी देवता होते हैं, इनके धार्मिक महत्व होते हैं, रीति रिवाज, उनके जो है गीत नृत्य, ये सभी जो है बहुत उन लोग के लिए जो है इम्पोर्टेंट रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बिल्मा, ठीक, 49 क्वेश्चन जो है बिल्मा किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, तो कंवर और पंडो, बैगा और गोंड, उरांव और बिरहोर या मोरिया या भतरा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैगा जनजाति और गोंड जनजाति। बिल्मा क्या चीज़ है? तो बिल्मा एक तरह का नृत्य है। ठीक है, बिल्मा एक तरह का नृत्य है। और बैगा जनजाति और गोंड जनजाति ये दोनों जनजाति में इस नृत्य को यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? बिल्मा तो एक तरह का नृत्य है। विजयादशमी इसी अवसर पे ये जो नृत्य को बैगा और गोंड जनजाति में यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा बैगा और गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ पे निवास करती है। ठीक है, इसको मैं कई बार बताया हूँ। अगला क्वेश्चन चलिए देख, 50 क्वेश्चन है। सामान्य तौर पर जामुन की छाल एवं फल आदिवासी किस बीमारी के इलाज हेतु प्रयोग करते हैं? कमर दर्द या आपका सर दर्द, आँख की बीमारी या पेट दर्द? ठीक है, तो यहाँ पे जो सामान्यतः जो जामुन होते हैं जिसको हम जाम बोलते हैं, या जो है जामुन के जो छाल होते हैं, ठीक है, जो छाल होते हैं ये जो है औषधिपूर्ण होते हैं। ठीक है, खास करके जो ये जो है छाल और जो फल के आदिवासी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग करते हैं? तो ये आपका पेट दर्द के लिए जो है लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सभी जो फल फूल हम जो होते हैं, बहुत सारा जो हम जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होते हैं ये सभी जो है इस चीज़ से यहाँ पे बन के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन है कि किस जनजाति में परंपरा पंचायत की मुखिया कोई भोई कहा जाता है? कमार, पंडो, उरांव या गोंड जनजाति? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
तो इस गौड़ जनजाति में जो परंपरा पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है, तो ये आपका गौड़ जनजाति। ठीक है, तो बाकी गौड़ जनजाति के बारे में जो है बताया हूँ, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे गोल, ठीक है, गधेड़ों जो प्रथा है किस जनजाति पाई जाती है, तो कोरबा, बैगा, भील या पनका जनजाति। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भील जनजाति। ठीक है, तो गोल गधेड़ा एक तरह का जो प्रथा है ये जो है भील जनजाति में यहाँ पे पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस जनजाति का जो पारंपरिक जो पेशा भूमि यहाँ पे खोदना है, कोरकू, खरिया, बैगा या खैरवार जनजाति। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कोरकू जनजाति। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोरकू जनजाति। ठीक है, तो ये जो कोरकू जनजाति में जो पारंपरिक पेशा भूमि खोदने का काम करते हैं, कहने के मतलब ये जो कोरकू जनजाति छत्तीसगढ़ में ये आपका कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर इन जिलों में निवास करते हैं। इन लोग जो इसका मतलब होता है शाब्दिक अर्थ में कोरकू मतलब ज़मीन खोदने का काम करते हैं या ज़मीन खोदने वाला है। ठीक है, इस तरह के काम इन लोग यहाँ पे करते हैं। इनमें इसमें जो है थापड़ी नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। टी से पहला है थापड़ी नृत्य और आपका दूसरा डी से ढांढल नृत्य। ठीक है, थापड़ी और ढांढल नृत्य जो आषाढ़ महीना में ढांढल नृत्य को करते हैं, ये दोनों नृत्य कोरकू जनजाति में किया जाता है। इनकी बावरिया, बोपची, माक्सी, निहाल, बेड़िया इनको उपजाति है। ठीक है, पाटो विवाह सुने होंगे, तो ये जो पाटो विवाह है ये जो है कौन सी जनजाति में, ये कोरकू जनजाति में यहाँ पे इन लोग करते हैं। ठीक है, एक तरह का विशेष संस्कार में जो है एक सिडोली प्रथा जो प्रचलित है जिसमें मृतकों को दफनाया जाता है और लकड़ी के स्तंभ यहाँ पे गाड़ते हैं। तो ये जो है एक तरह का जो है मृतक संस्कार है जो कोरकू जनजाति में देखने को मिलती है। बाकी जो है आप डिटेल पढ़िएगा तो और आपको जो है अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे किस जनजाति में गांव के बाहर ऊंचे खंभे को मेघनाथ त्यौहार मनाने हेतु गाड़ा जाता है, कोरकू, पंडो, पनका या कमार जनजाति। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कोरकू जनजाति में गांव के जो बाहर ऊंचे खंभे को मेघनाथ त्यौहार मनाने हेतु इसको जो है गाड़ा जाता है। ठीक है, तो बाकी कोरकू जनजाति के बारे में तभी बताया, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर जिला में यहाँ पे लोग निवास करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, छत्तीसगढ़ की कौन से जिले में जनजातियों की जो भूमि कहा जाता है, तो ये आपका महासमुंद, बस्तर, बीजापुर या दुर्ग जिला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बस्तर। याद रखिए छत्तीसगढ़ की जो बस्तर जो संभाग है या जो है बस्तर जिला बोले। ठीक है, तो यहाँ पे जनजाति को भूमि इसको जो है कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि बस्तर संभाग में जो है लगभग बहुत सारे आपको जनजाति देखने को यहाँ पे मिलती हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है बस्तर को जो है या बस्तर संभाग को जो है जनजाति को भूमि यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अधिकतर देखेंगे तो बस्तर संभाग में जो है सबसे ये जो जनजाति यहाँ पे अलग यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, एक बार कहीं से जनजाति आप पढ़िएगा, मेंस लेवल पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको जो है क्वेश्चन करने में भी मज़ा आएगा। ये जो क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन कवर करेंगे उतना आपके लिए जो है बेनिफिट होगा। ठीक है, बाकी समझदार हो। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।